नरेंद्र मोदी का जादू पूरा देश में चलता है, पूरे दुनिया में चलता है। क्या उनका जादू झारखंड में नहीं चलता? झारखंड में नरेंद्र मोदी का जादू और गृह मंत्री का चाणक्य नीति काम नहीं करता है? और क्या वजह से भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों के भरोसे हो गई है? बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है। नमस्कार दोस्तों, 2019 में झारखंड में अकेले चुनाव लड़ने वाली बीजेपी पार्टी आखिर इतनी कमजोर कैसे हो गई है कि इस बार उनको कई पार्टियों से अलायंस होना पड़ रहा है, गठबंधन करना पड़ रहा है और दूसरे पार्टियों के नेताओं को तोड़ना पड़ रहा है। हरियाणा में अकेले के दम पर चुनाव लड़ने और जीतने वाली पार्टी आज झारखंड आते आते इतना कमजोर कैसे हो गई है कि उसको दूसरे पार्टी के नेताओं के शरण में जाना पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी का जादू पूरे देश में चलता है, पूरी दुनिया में चलता है, तो क्या उनका जादू झारखंड में नहीं चलता? और झारखंड में नरेंद्र मोदी का जादू और गृह मंत्री का चाणक्य नीति काम नहीं करता है? इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों के भरोसे हो गई है। तो क्या नरेंद्र मोदी इतने कमजोर हो गए हैं कि उनका जादू अब झारखंड में नहीं चल रहा है? बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है। और वो दल, वो नेता कौन से हैं जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी उनके सामने नतमस्तक हो गई है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले 2019 के नतीजों पर नजर डालिए। 2019 में झारखंड में जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि हेमंत सोरेन, जिसके सर्वे सर्वा हैं, मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस और आरजेडी मिलकर चुनाव लड़े थे। तो क्या हुआ इसमें? जेएमएम 30 सीटें जीती, कांग्रेस 16 सीटें और आरजेडी 1 सीट जीती थी, यानी टोटल 47 सीटें जीती, जो बहुमत का आंकड़ा जो 41 है उससे पार है। यानी 2014 के चुनाव परिणाम के अनुसार से जेएमएम की 11 सीटें बढ़ गई थी और कांग्रेस की बढ़त हुई 10 सीटें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या हुआ, तो उन्होंने जीती थी 25 सीटें और 12 सीटों का नुकसान हुआ था। झारखंड विकास मोर्चा यानी जेवीएम चुनाव लड़ा और 3 सीटों पर जीता, 5 सीटों का नुकसान हुआ। और आजसू पार्टी 2 सीटें जीती और 3 सीटों का नुकसान हुआ। लेकिन अब 2019 खत्म हो गया है, 2024 आ गया है और अब की स्थिति क्या है दोस्तों? तो झारखंड में क्या होने जा रहा है मैं आपको बताता हूँ कि अब झारखंड में बीजेपी इतनी घबराई हुई है कि सबसे पहले बबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री जो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे, उनको पूरी पार्टी सहित अपनी पार्टी बीजेपी में विलय कर दिया गया था। उसके बाद आजसू को मनाया गया, हाथ पर जोड़े गए कि आप हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़िए। और बात इसमें भी नहीं बनी तो चंपई सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जेएमएम में शिबू सोरेन के काफ़ी करीबी हुआ करते थे, जिनको हेमंत सोरेन अपनी सीएम की कुर्सी छोड़कर सलाखों के पीछे चले गए, वो चंपई सोरेन टूट गए और जेएमएम छोड़कर बीजेपी में चले गए। अब सुदेश महतो, चंपई सोरेन और बबूलाल मरांडी, ये 3 चेहरे भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और ये तीनों चेहरे बीजेपी से ताल्लुक नहीं रखते। हाँ, बबूलाल मरांडी बीजेपी में आ गए हैं, अपनी पार्टी का विलय कर दिए हैं, लेकिन उनके बीजेपी में आने के बाद बीजेपी नेता जैसे अर्जुन मुंडा, अन्नपूर्णा देवी और तमाम नेता और चंपई सोरेन का आने के बाद तो बहुत ज़्यादा ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आप झारखंड का चुनावी आंकड़ा अब देखेंगे तो बड़ा ही दिलचस्प है। जैसे कि आप जानते हैं कि झारखंड विधानसभा में 44 सीटें अनारक्षित है, जबकि 28 सीटें आदिवासी समुदाय के लिए यानी एसटी के लिए आरक्षित है और 9 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं। लेकिन बात कर रहे हैं बीजेपी की और आजसू पार्टी की। आजसू पार्टी 2019 में 2 सीटें जीती, लेकिन 9 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी और 17 सीटों पर तीसरे नंबर पर थी। यानी पार्टी का ताकत का अंदाजा आप लगा सकते हैं। और 8 सीटें ऐसी थी जो बीजेपी आजसू की वजह से हार गई थी। और बबूलाल मरांडी 2 सीटें पर दूसरे नंबर पर और 22 सीटों पर तीसरे नंबर पर थी, जिसमें 2 सीटें बीजेपी जेवीएम यानी बबूलाल मरांडी की वजह से हारी थी। तो कहा जाता रहा है कि बीजेपी इन्हीं पार्टी की वजह से नहीं जीत पाई थी और इसलिए इस बार हाथ पैर जोड़कर चुनाव से पहले ही गठबंधन बनाई और साथ में चुनाव लड़ने का सहमत बनाई। अब बीजेपी का आजसू के साथ अलायंस हो चुका है, बबूलाल मरांडी बीजेपी में आ गए हैं और चंपई सोरेन भी बीजेपी में आ गए हैं। यानी दोस्तों, झारखंड में बीजेपी का ना तो कोई मैजिक है और ना ही कोई जादू है और ना ही कोई रणनीति, बस इन तीनों नेताओं के सामने नतमस्तक है। ना ही कोई नड्डा है, ना ही कोई चाणक्य और ना ही कोई विश्वगुरु है, ना ही कोई रघुवर दास है, अर्जुन मुंडा नहीं है, अन्नपूर्णा देवी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बबूलाल मरांडी, सुदेश महतो और चंपई सोरेन है। और चुनाव का प्रभारी कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा। और संगठन में लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो यूपी के नेता है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लगने लगा है कि झारखंड के चुनाव अब हाथ से निकल जाएगा और झारखंड में अब सत्ता में नहीं आ सकता है, क्योंकि हेमंत सोरेन और उसकी पत्नी कल्पना सोरेन की धमाकेदार रणनीति, उनका प्रचार तंत्र झारखंड में बहुत बड़ा हो गया है और उसके सामने बीजेपी खुद को बौना समझ रहा है, क्योंकि साथ में कांग्रेस है, साथ में आरजेडी के तेजस्वी यादव हैं, वाम दल है और बड़े ही मजबूती से इंडिया महागठबंधन हो गया है। और झारखंड में तो इसको तोड़ पाना, इसको हरा पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। लेकिन फिर भी इन नेताओं की चरण वंदना हो रही है बीजेपी की
कि ये किसी भी तरह अगर जोर लगा देंगे, इनका कुछ चल गया तो बीजेपी भले ही कुछ करिश्माएं कर पाएगी। तो फिलहाल दोस्तों झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होना है। पहला वोटिंग 13 नवंबर को और दूसरा वोटिंग 20 नवंबर को होना है और चुनाव परिणाम 23 नवंबर को आना है। लेकिन दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी काफ़ी कमज़ोर नजर आ रही है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड।